इस वक्त मैं गंगा घाट पर हूं, जहां आप देखेंगे कि चारों ओर जो है वो कूड़ा कचरा बिखरा पड़ा है। गंगा में जो आप पेशाब कर रहे थे, क्यों कर रहे हैं? खोजने का प्रयास किया, कहीं कुछ है शौचालय वगैरह? आपका खोज देखना चाहिए संविधान को न, कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी इसे कहा जाता है। लोग जो है जब प्रेशर बनता है तो उसे दबाना काफी मुश्किल होता है। नमस्कार, मैं बाबुल विवेक। इस वक्त मैं बरारी पुल घाट पर हूं। आज लोक आस्था के महापर्व यानी कि चैती छठ, जो चैत्र में मनाया जाता है, का पहला अर्घ है। यानी कि आज लोग चैत्र के छठ में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। और इसी बीच हम गंगा घाट का अवलोकन आपको कराने आए हैं कि स्मार्ट सिटी भागलपुर में, जब से भागलपुर स्मार्ट सिटी में आया, भागलपुर का चयन स्मार्ट सिटी में हुआ, तो यहाँ पर गंगा के लिए हजारों करोड़ के फंड दिए गए। और उस फंड का क्या इस्तेमाल हुआ और उस फंड का लाभ गंगा को क्या मिला, इसको दिखाने के लिए इस वक्त मैं गंगा घाट पर हूँ, जहाँ आप देखेंगे कि चारों ओर जो है वो कूड़ा कचरा बिखरा पड़ा है। गंगा का पानी जो है वो काफ़ी गंदा है। चारों ओर कूड़ा कचरा आपको नजर आएगा, जो पूजा पाठ के अवशिष्ट है, साथ ही लोगों के कपड़े, लकड़ियाँ, पन्नी और अलग अलग प्रकार के जो कचरे हैं वो आपको यहाँ पर इन घाटों पर दिखाई पड़ेंगे। आप देखेंगे कि प्रशासन ने जो तैयारी की है, एसडीआरएफ की टीम अलग अलग घाटों पर घूम रही है, ताकि अगर कभी किसी प्रकार की घटना या दुर्घटना घट जाए तो लोगों की जान को बचाया जा सके। इसके लिए एसडीआरएफ का बोट विभिन्न घाटों पर तैनात किया गया है। सफाई और स्वच्छता का काम भी किया गया है, लेकिन कूड़े का अंबार जो है वो यथास्थिति में आपको नजर आता है। गंगा यथास्थिति में नजर आती है। गंगा उतनी ही गंदी है जितना हमने आपको पिछले पानी में गंगा का टेस्ट करके दिखाया था, गंगा के पानी का लाइव टेस्ट आपको दिखाया था, तो वैसा ही पानी कमोबेश यहाँ पर आपको नजर आएगा, वैसी ही गंदगी नजर आएगी। तो और दूसरी ओर आपको नजर आएगा नए निर्माण के लिए जो है अलग अलग घाटों को बंद किया गया है और अलग अलग प्रकार के निर्माण किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के हजारों करोड़ के फंड को खर्च करने की प्रशासन को जितनी जल्दीबाजी नजर आती है, गंदगी को साफ और गंगा को साफ करने में प्रशासन उतना ही देर कर रहा है, उतना ही सुस्त नजर आता है। यानी को एक और तो स्मार्ट सिटी के फंड को, नमामि गंगा के फंड को खर्च करने में जितनी चुस्ती है, उतनी ही सुस्ती गंदगी और गंगा के सफाई में है। तो ये प्रशासन की पूरी कार्य प्रणाली को आप देख सकते हैं, जहां गंगा के पीछे खर्च लाखों करोड़ किया जाएगा, लेकिन गंगा साफ नहीं होगी। गंगा को साफ करना उद्देश्य नहीं रहेगा, उद्देश्य फंड को लूट का रहेगा। इसलिए विभिन्न घाटों पर सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है और आप देखेंगे कि लोग मजबूरी में शौच गंगा में ही कर रहे हैं। यहाँ पर जो है मूत्र का विसर्जन कर रहे हैं लोग गंगा घाटों पर खड़े होकर, और ये इनकी मजबूरी हो सकती है। इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनको ऐसा क्यों करना पड़ा। आइए, गंगा में जो आप पेशाब कर रहे थे, क्यों कर रहे हैं? पेशाब करने का साधन नहीं है तो क्या करेंगे? पेशाब करने का कोई साधन आपको आसपास देखे आपको कुछ नहीं मिला? नहीं, तो मजबूरी में आपको करना पड़ा। हाँ, मजबूरी में करना पड़ा, कुछ व्यवस्था किया ही नहीं तो। अच्छा, आप खोजने का प्रयास किए, कहीं कुछ है शौचालय वगैरह? आपका खोज देखना चाहिए संविधान को न, कैसे क्या करना चाहिए। नहीं तो उधर मान लीजिए आप गए देखने के लिए कि शौचालय आप आसपास देखे, नहीं मिला, तब आप कर रहे हैं? तब कर रहे हैं, तभी उसके बाद। हाँ, तभी कर रहे हैं, उधर नहीं मिला तब कर रहे हैं। ठीक है। अगर शौचालय होता तो आप यहाँ नहीं करते, शौचालय में करते। उधर जहाँ हो ही जाता तो क्या करते इधर। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी इसे कहा जाता है, लोग जो है जब प्रेशर बनता है तो उसे दबाना काफी मुश्किल होता है। तो ऐसे परिस्थिति में लोग आपको यहाँ पर मजबूरी में गंगा घाटों पर मूत्र विसर्जन करते हुए दिख जाएंगे, मल मूत्र का परित्याग करते दिख जाएंगे। और ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा कोई इस तरह का शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है यहाँ पर। और जो शौचालय का निर्माण अगर कराया भी गया है कई एक जगह पर, तो उसकी देख रेख नहीं की जाती है। इतना गंदा होता है कि लोग उसमें जा नहीं पाते। तो यही प्रशासन की कार्यप्रणाली है। निर्माण के लिए जितनी जल्दी उन्हें रहती है, उसके मेंटेनेंस में उनका कोई दिलचस्पी नहीं रहती, क्योंकि मेंटेनेंस से उसको कमीशन नहीं आना है और निर्माण में उनको कमीशन आना है। तो यही अधिकार और सरकार, अधिकारी और सरकार की कार्यप्रणाली है। यह लोकतंत्र है, समझना पड़ेगा। लोक है और लोक के लिए तंत्र है, लेकिन यहाँ पर हो उल्टा गया है। लोक को चूसने के लिए तंत्र बन गया है, जो लोगों का शोषण करके तंत्र फल फूल रहा है। और यही भारत का लोकतंत्र होता जा रहा है। आवश्यकता है जगने की, ऐसे मुद्दों को समझने की, पहचानने की, जहां पर सिर्फ फंड खर्च करने को विकास न माना जाए। विकास का असली उद्देश्य इस गंदगी को साफ करना, इस गंगा को बचाना होना चाहिए, न कि सीढ़ी का निर्माण करके और फंड का लूट करना। आज के रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं आगे भी अगले रिपोर्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।